खुदावंद यीशु में सबको सलाम। शैतान ने आपके दिमाग को बांधा है और आप कुछ कर नहीं पाते। आपका इलाज खुदावंद के वचनों के अंदर लिखा है। आपको ढूंढना होगा, उसे पढ़ना होगा और तसल्ली से विश्वास करना होगा। यकीनन आप छुड़ाए जाओगे। आमीन। इसके लिए आपको ज़बूर 23, 24, 25 इस तरह से पढ़ना होगा कि मानो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आमीन। ज़बूर 23 कहें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई चराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ वह रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, यानी कि दस्तरखान बिछाता है। तो मेरे सिर पर तेल मलता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा या करूंगी। ज़बूर 24 पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, यानी कि जिसने अपने मन को साफ रखा, वो निर्दोष है, किसी को सताया नहीं, फालतू बातों से दूर रहा, फालतू लोगों से दूर रहा, वो शुद्ध है। वो यहोवा अपने खुदावन के आगे दुआ कर सकता है और अपने मसलों को हल कर सकता है। आमीन। और ना कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं। वह तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको, अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। ये जान लो। उसके अलावा कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, ना ही उसके अलावा कोई दूसरी ताकत है। आमीन। ज़बूर 25 हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। बड़ी तसल्ली से कहें जो फंसे हुए हैं, दुखी हैं, क्लेश में फंसे हैं, वो कहें, ऐ मेरे खुदावंद यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ या उठाती हूँ। ऐ मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित ना होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा। आमीन। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं, वह ही लज्जित होंगे। हे मेरे खुदावंद यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोहता रहूंगा। मैं अपने खुदावंद यहोवा, उसकी दया और करुणा के कामों को स्मरण करूंगा, क्योंकि वह तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को याद, यानी कि स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। खुदावंद यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग जरूर दिखाएगा। आमीन।
वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जो यहोवा की वाचा और चुनौतियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा मेरे खुदा, अपने नाम के निर्मित मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। अगर आप अपने खुदावन का डर रखते हो, मन में सोचते हो कि खुदावन मुझे देख रहा है, और डर डर के उसके सामने रहते हो, तो खुदावन जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी चाहत है, आपको वहीं ले जाएगा। आमीन। और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। जब आपके बच्चे होंगे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा कर टटकरी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पापों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तुम मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तुम मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर मेरे परमेश्वर, और मुझे छुड़ा ले। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा लगी है। हे मेरे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा। इज़राइल कौन है? आप और हम इज़राइल हैं। हम अपने खुदावन, अपने परमेश्वर से शान से कह सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं, अगर हम अपने खुदा का डर रखते हैं, अगर हम उससे डरते नहीं हैं, तो हमारी दुआ भी नहीं सुनेगा। आमीन।